सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। आज हम जानने वाले हैं 10 जुलाई आषाढ़ नवरात्रि की चतुर्थी तिथि के उपाय। चतुर्थी तिथि 10 जुलाई को क्यों आ रही है, 9 जुलाई को क्यों नहीं? क्योंकि इस बार दो तृतीया तिथि है और तृतीया तिथि दो होने के कारण इस बार के नवरात्रि 9 की जगह 10 दिन के हो रहे हैं। इसी वजह से तृतीया तिथि दो बार होने की वजह से कल भी 10 तारीख को भी तृतीया तिथि थी और आज यानी कि 9 जुलाई को भी तृतीया तिथि रहने वाली है। इस 10 जुलाई चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले उपाय। सबसे पहला उपाय, यदि आपको पाइल्स जैसी बीमारी हो रखी है और आपने हर जगह इलाज कराने के बाद भी उसका आपको पूर्ण इलाज प्राप्त नहीं हो रहा, इसके लिए आपको क्या करना है? किस दूर्वा लेनी है? दूर्वा, जिसको हम दूबा या घास भी कहते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस प्रकार की आपको दूर्वा ले लेनी है, दूबा लेनी है। अब इन दूबाओं का आपको बट बनाना है। कितना बट बनाना है? कुल 21 दूर्वाओं का बट बनाना है। ये जो आप बट बनाओगे, इस बट को बनाते समय जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो बट, जब इन दुर्वाओं से आप बट बनाओगे, बट का मतलब है सभी दुर्वाओं को एक साथ इस प्रकार से जोड़ देना, एक साथ रखकर। जिस प्रकार आप देख रहे हो, मैंने इन दुर्वाओं को दुर्वा से ही बांधा है, आपको भी इन दुर्वाओं को मूली के धागे की जगह दुर्वा से ही बांधना है। मूली के धागे का इस्तेमाल नहीं करना है। इन दुर्वाओं को ले जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है? भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो शिव जी के शिवलिंग में, आप जानते ही हो, भगवान गणेश जी का स्थान होता है राइट हैंड। गणेश जी को समर्पित कर देनी है ये 21 की 21 दुर्वा। यहाँ पर आपको दो नाम लेने हैं। एक तो मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेना है। दूसरा आपको नाम लेना है हटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हटकेश्वर महादेव। यहाँ पर समर्पित करने के बाद में इन सारी दुर्वाओं को उठाना है। अब आपको ये दुर्वा कहाँ पर रखनी है? जहाँ से शिवलिंग का जल नीचे गिरता है, इस स्थान पर यहाँ पर समर्पित करनी है। यहाँ से समर्पित करने के बाद इन दुर्वाओं को भगवान गणेश जी का स्थान होता है, यानी कि जो गणेश जी की मूर्ति है, इन मूर्ति के चरणों को केवल ये दुर्वा स्पर्श कराकर जो पात्र लेके गए हैं उस पात्र में वापस रख लीजिए। कि इसकी 21 दुर्वाओं को, अब इन दुर्वाओं को रखकर अगले दिन आपको क्या करना है? सारी 21 दुर्वाओं को लेना है और उसमें और उनको दही के अंदर तोड़कर मिला लेना है। पूरी दुर्वा आप नहीं खा पाएंगे तो उनको टुकड़े कर लीजिए अपने हाथ से और दही में मिला लीजिए सुबह सुबह। अब सुबह-सुबह दही में इनको मिला लेना है। यदि दही आप फीका नहीं खा सकते तो उसमें शक्कर मिला लीजिए। शक्कर ना मिलाएँ तो मिश्री मिला लीजिए। मिश्री मिलाकर पूरे दही को 21 दूरबा एक साथ डालकर पूरे दही को अच्छे से खा लीजिए। सुबह उठते ही ये कार्य करना है, बिना पानी पिए कार्य करना है। आपकी जो भी समस्या है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय जो कि है मनोकामना पूर्ति उपाय। इसमें आपको क्या करना है? ये जो बेलपत्री का पत्ता है, इसमें आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। ये 5, 5, 5 वाला उपाय है। इसमें आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। 5 अक्षत, इनको हम चावल कहते हैं हिंदी में। अक्षत यानी कि चावल ले लेने हैं और आपको चंदन लेना है। जैसे आपको 5 बेलपत्र लेके प्रत्येक बेलपत्र के सेंटर पर चंदन की एक बिंदी लगानी है। चंदन की एक बिंदी लगाने के बाद में इस चंदन की बिंदी पर आपको रखना है एक अक्षत का दाना, आपकी कामना करते हुए एक अक्षत का दाना, और वो अक्षत का दाना बिल्कुल सीधा रखेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से दूसरा बेलपत्र लेना है और दूसरे बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको दूसरी चंदन की बिंदी लगानी है और उसके ऊपर एक अक्षत रख देना है। इसी प्रकार से तीसरा बेलपत्र लेना है और तीसरे बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर चंदन की बिंदी लगा के उस पे भी एक अक्षत का दाना रख देना है। इसी प्रकार चौथा बेलपत्र और इसी प्रकार पांचवें बेलपत्र की पत्ती पर भी बिंदी लगाकर उन पे एक एक अक्षत रख देना है। इन पांचों अक्षतों को आपको भगवान शंकर के मंदिर में लेके जाना है। और चतुर्थी तिथि के दिन बिल्कुल सुबह सुबह आप मंदिर चले जाइए। सुबह सुबह मंदिर जाकर एक एक बेलपत्र उठाकर जब आप अक्षत इस चंदन के ऊपर रखोगे तो अक्षत चंदन से चिपक जाएगा। तो आपको वो बेलपत्र आपकी मनोकामना बोलते हुए, जो भी कामना है आपकी उस कामना को बोलते हुए, विशेष से विशेष कामना भी क्यों ना हो, उस कामना को बोलते हुए एक एक बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, वहाँ पर भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जिस भी दिशा से समर्पित कर रहे हो, डंडी आपके विपरीत में रखना। जिस भी दिशा से आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, उस बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत रखना। एक एक करके ये पांचों बेलपत्र आपको समर्पित कर देने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे। 5 बेलपत्र समर्पित करके आपकी कामना बोलिए। आपकी कामना
नवरात्रि से पहले पहले पूर्ण हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगला जो उपाय है वो है चतुर्थी तिथि के दिन विशेष प्रकार से जल समर्पित किया जाता है। और वो विशेष प्रकार क्या है? जो भी मन की बात है उस मन की बात को अपने मन में रखकर सबसे पहले एक कलश लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाइए। दक्षिण दिशा में खड़े होकर सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर। फिर उसके बाद में भगवान कार्तिक जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके जल माता पार्वती के हस्त कमल पर होते हुए शिव जी के ऊपर जल समर्पित करना है। कलश का पूरा जल आपको समर्पित नहीं करना, इसमें से आपको जल को बचा लेना है। जल बचाकर रख लेना है अपने पास में। इसके बाद में शिव मंदिर के पास में या जो भी आपको आसपास में बेलपत्र का वृक्ष मिले, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कलश का बचा हुआ जल आपकी कामना करते हुए आपको समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित करोगे तो जहाँ पर आपने जल समर्पित करा है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, वहाँ की मिट्टी को स्पर्श करना। स्पर्श करके इन उंगलियों से अपने मस्तक पर एक त्रिपुंड का निर्माण कर लेना। क्या कर लेना? त्रिपुंड का निर्माण कर लेना। आपकी कामना बोलते हुए जीवन में कितनी तकलीफ, कितनी कठिनाई, कैसी भी विपरीत विपरीत परिस्थितियां आपकी क्यों न चल रही हो, आपका जीवन भगवान शंकर सही राह पर लेकर आ जाएंगे। अगला उपाय अगला जो उपाय है वो है आपकी मनोकामना को बोलते हुए। आपकी मनोकामना को बोलते हुए आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय में आपको कुल कितनी वस्तुएं लेनी है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र के साथ में लेना है एक अक्षत, जिसको हम चावल कहते हैं। अक्षत के साथ में लेना है आपको एक सफ़ेद पुष्प। ये तीनों वस्तुओं को एक बेलपत्र के ऊपर आपको रख लेना है। यानी कि जो तीन वस्तुएं, इन तीन वस्तुओं में से बेलपत्र के ऊपर सबसे पहले आपको रखना है सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद पुष्प को रखने के बाद में इस पुष्प के ऊपर रखना है अक्षत। और अक्षत रखते हुए भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, शिव जी का नाम लेते हुए, अब यदि आपकी कामना संतान की है तो तुम रुका जी का नाम लीजिए। यदि आपकी कामना रोग मुक्ति है तो कुंदकेश्वर का नाम लीजिए। यदि आप अपने पति से परेशान है तो हाटकेश्वर का नाम लीजिए। और यदि कोई ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आ गई है तो अवधूतेश्वर का नाम लीजिए। इसमें से कोई भी एक नाम लेकर उस बेलपत्र को, ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, समर्पित कैसे करना है वो समझो। ये जो शिवलिंग है भगवान शंकर का, तो जो बीच वाली पत्ती जिस पर आपने सफ़ेद पुष्प और अक्षत रखा है वो इस स्थान पर होनी चाहिए। और जो दोनों पत्तियां हैं वो माता पार्वती के हस्त कमल पर होनी चाहिए। इस प्रकार से ये बेलपत्र आपको समर्पित करना है। बीच वाली पत्ती शिव जी के ऊपर यानी कि शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। और बाकी दो बची हुई पत्तियां भगवान शंकर के शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्त कमल है उस स्थान पर होनी चाहिए। यदि आप ये कामना करते हुए उपाय करते हो तो आपकी वो कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। बाबा शंकर आपकी उस कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब अंतिम उपाय क्या है? यदि रोगों से परेशान हो और उस रोगों से मुक्ति चाहते हो तो 7 अक्षत लेकर उन पर चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष काल में वो सातों अक्षत के दाने आपका जो पितरों का स्थान होता है जहाँ पर आप पानी भरकर रखते हैं उसमें, वहाँ पर एक कलश में जल भरकर रखिए। और ये 7 अक्षत कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और आपकी बीमारी का स्मरण करते हुए इस कलश के अंदर डाल दीजिए। पूरी रात्रि इस कलश को आपके घर के अंदर रखे रहने दीजिए। अगले दिन सुबह होते ही इस कलश के जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करके आइए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। आपका रोग, आपकी बीमारी सब समाप्त हो जाएगी। और जो 7 अक्षत उसके अंदर हैं वो भी शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना। तो चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपाय, आषाढ़ नवरात्रि के दिन किए जाने वाले ये सभी उपाय, सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए।